नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टुडेज ट्रेंडिंग हब में। गहरी रिसर्च, रो मिस्ट्रीज और ऐसे सवाल जिनका जवाब आज सी के पास ना भूल है। अगर पसंद है तो चलिए, अगर पसंद है तो कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, लंदन की सुनसान गलियां। अचानक एक चीख सुनाई देती है, कोई चेहरा नहीं, और अगली सुबह पुलिस को एक लाश मिलती है। लेकिन कातिल, उसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं। दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती है, जैक द रिपर। साल 1888 इंग्लैंड के लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में लगातार 5 महिलाओं की हत्या हुई। इन 5 हत्याओं को आज कैनोनिकल 5 कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इन्हीं 5 हत्याओं के पीछे संभवतः एक ही व्यक्ति था। हालांकि यह आज तक निश्चित रूप से साबित नहीं हो पाया। कैनोनिकल 5 विक्टिम्स: 1. मैरियन निकल्स, 43 वर्ष, हत्या की तारीख 31 अगस्त 1888। इन्हें जैक द रिपर का पहला पुष्टि योग्य शिकार माना जाता है। 2. एनी चैपमैन, 47 वर्ष, हत्या की तारीख 8 सितंबर 1888। उनकी हत्या के बाद पूरे व्हाइट चैपल इलाके में डर और बढ़ गया। 3. एलिजाबेथ स्ट्राइड, 44 वर्ष, हत्या की तारीख 30 सितंबर 1888। माना जाता है कि किसी वजह से हत्यारा अपनी योजना पूरी नहीं कर पाया। 4. कैथरीन एडोव्स, 46 वर्ष, हत्या की तारीख 30 सितंबर 1888। एलिजाबेथ स्ट्राइड की हत्या के कुछ ही समय बाद उनकी भी हत्या हुई। इसी कारण 30 सितंबर 1888 को डबल इवेंट कहा जाता है। 5. मैरी जेने केली, लगभग 25 वर्ष, हत्या की तारीख 9 नवंबर 1888। उन्हें कैनोनिकल 5 की आखिरी और सबसे चर्चित पीड़िता माना जाता है। हत्याओं के बाद पुलिस और अखबारों को कई रहस्यमयी चिट्ठियां मिली। इनमें से एक चिट्ठी पर पहली बार नाम लिखा था, जैक द रिपर। इसी नाम से वह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि यह पत्र असली भी हो सकता है और किसी शरारती व्यक्ति ने भी भेजा हो सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर जैक द रिपर था कौन? 1. आरोन कोस्मिंस्की, एक पोलिश मूल का नाई बार्बर। उस समय के कुछ पुलिस अधिकारियों ने उसे प्रमुख संदिग्ध माना। बाद में डीएनए आधारित दावे भी किए गए, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए, इसलिए उसे कभी आधिकारिक रूप से दोषी साबित नहीं किया गया। 2. मॉन्टेगू जॉन ड्रूइट, एक वकील और शिक्षक। हत्या श्रृंखला के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्हें संदिग्ध बताया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 3. फ्रांसिस टम्बल्टी, एक अमेरिकी डॉक्टर। पुलिस ने उन पर भी शक किया, लेकिन उन्हें दोषी साबित करने वाला कोई निर्णायक प्रमाण कभी नहीं मिला। 4. वॉल्टर सिकट, एक प्रसिद्ध चित्रकार। कई किताबों और डॉक्यूमेंट्री में उनका नाम सामने आया, लेकिन अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। आज तक 100 से अधिक लोगों को जैक द रिपर का संदिग्ध बताया जा चुका है, लेकिन किसी की पहचान कभी भी कानूनी या ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हुई। 130 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। नई तकनीकें आई, डीएनए टेस्ट हुए, नई किताबें लिखी गईं, लेकिन जैक द रिपर की असली पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आपका क्या मानना है? क्या आरोन कोस्मिंस्की सच में जैक द रिपर था, या असली कातिल का नाम इतिहास के साथ हमेशा के लिए खो गया? नमस्ते दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पसंद हैं और आप ऐसे और भी रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।